मैं आशीष पाठक, विकासखंड समन्वयक, साथिया सिनेमा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस कोरोना काल में मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चलिए तो फिर हम आप आते हैं साथिया सिनेमा की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साथिया सिनेमा कोरोना वायरस के कारण जब से लॉकडाउन हुआ है तो अभी बंद पड़ा हुआ है। इसीलिए चलिए हम साथिया सिनेमा का फिर से दोहराया करते हैं। अभी हमारे साथी ने आपको 1 से लेके 5वें भाग तक, 1 से 5वें भाग तक के जो एपिसोड या जो धारावाहिक थे, जो भाग थे, वो आपको बताए। चलिए हम आपको 6वें भाग पर ले जाते हैं। 6वें भाग में आपका डोर एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित एक फिल्म है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक हिंदू परिवार, एक मुस्लिम परिवार दोनों साथ साथ रहते हैं और काम के लिए गांव में जाते हैं, गांव के बाहर शहर में जाते हैं। जैसे ही वो शहर में जाते हैं, काम करने लगते हैं, तो होता क्या है कि हिंदू परिवार में जो राकेश होता है, उसका किसी कारणवश काम करने के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो मर जाता है। फिर आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो उसकी पत्नी है, जो विधवा हो गई है, और आप जानते हैं कि एक विधवा के साथ क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, किन किन परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है और कैसे उसको झेलना पड़ता है। उसमें देखा गया, फिल्म में दिखाया गया कि विधवा जो होती है उसको सजने संवरने की आज़ादी नहीं होती, कहीं घूमने नहीं जा सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती है, तैयार नहीं हो सकती है, किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती है। और उस फिल्म में यहाँ तक ये तक स्थिति आ जाती है कि उसको बेचने तक की प्लानिंग हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि उस फिल्म से हमें क्या सीख मिली। तो उस फिल्म से हमें ये सीख मिली कि भावना का हनन हमें नहीं करना है। जैसे एक विधवा, मतलब जैसा कि हम बोल रहे हैं कि मीरा विधवा हो जाती है, तो उसमें क्या है, वो अपने अरमानों को दबा लेती है। ठीक है, उसके अरमानों को दबाया जाता है, लेकिन हमें उसके अरमानों को नहीं दबाना है। उसका जो मन है, क्योंकि विधवा हुई है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तो हम लोगों को सीख ये मिली है कि विधवा है तो वो भी सामान्य औरतों की तरह, सामान्य लड़कियों की तरह अपना जीवन जी सकती हैं, अच्छा खा सकती हैं, सज सकती हैं, घूम सकती हैं और सब कुछ कर सकती हैं। इसीलिए हमें सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करना है। समाज में जो व्याप्त बीमारियां या जो कुरीतियां फैली हुई हैं, इसको ख़त्म करना है। तभी हम अपने समाज को, अपने आप को बदल पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए तो हम बात करते हैं भाग नंबर 7 पे, एपिसोड नंबर 7 में, जिसमें है किशोर का शोर। किशोर का शोर जो है वो एक ढोलाराम नाम के एक पात्र का है, जिसकी उम्र मात्र 15 साल है। और 15 साल की उम्र में किशोरों के मन में या युवाओं के मन में, किशोरों के मन में किस प्रकार के प्रश्न उठते हैं वो हम आपको बताते हैं। किशोर के शोर में ढोलाराम कुछ प्रश्नों को लेके बहुत चिंतित था। उसमें पहला उसका प्रश्न था, क्या स्वप्न दोष कोई गलत चीज है? तो मैं आपको बताता हूँ, स्वप्न दोष आपके बढ़ते हुए शरीर के विकास का प्रतीक है। इस उम्र में शुक्राणु परिपक्व होने लगते हैं और स्वप्न दोष के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसको हम स्वप्न दोष कहते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका, स्वप्न दोष का क्या कोई इलाज है? तो बात करते हैं स्वप्न दोष के पास, मतलब देखें तो हकीम, वैद्य या किसी के पास स्वप्न दोष का कोई इलाज नहीं है। यह उम्र के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है। हम लोग निरंतर व्यायाम करें, अपने खान पान पर ध्यान दें तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। और यह कोई बीमारी नहीं है। आप लोगों को बता दें कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्राकृतिक देन है जो हर किसी के साथ होती है। क्या स्वप्न दोष से, एक और आपसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या स्वप्न दोष से नपुंसक हो जाते हैं? उसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या स्वप्न दोष से नपुंसक हो जाते हैं, तो आपको बता दें कि स्वप्न दोष से नपुंसक नहीं होते। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। अगर हम इसको अच्छे से समझ गए तो हमें स्वप्न दोष के बारे में पूरी जानकारी होगी और हम समझ जाएंगे इससे ना कोई नपुंसक होते हैं, ना कोई कमजोरी आती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका किशोर का शोर। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक प्रचार आता है, बेटी हुई है बड़ी तो खुशियां क्यों ना बढ़े। यह प्रचार जो है
वो है मासिक धर्म के ऊपर, कि जब कोई किशोरी बालिका मासिक धर्म स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो वो घबराने लगती है। ठीक है, तो इसमें ये है कि जब बेटी आपकी बड़ी हो रही है तो आपकी खुशियाँ बढ़ रही हैं। तो अगर एक माँ अपनी बेटी की बहुत अच्छी मित्र बन जाएगी, उसको समझेगी, तो जो उसको घबराहट होती है, जो एक मन में कुछ अजीब से प्रश्न आते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि उसको इस समय ज़रूरत समझ नहीं होती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसमें जो दिखाया गया है कि एक बेटी को अपनी माँ की, या माँ को अपनी बेटी का बहुत अच्छा मित्र होना चाहिए, तो अपनी समस्या बता सकता है। ये आपकी माहवारी स्वच्छता पर आधारित एक प्रचार है। इसमें आपने देखा होगा भाग नंबर 7 में एक दूसरा भी प्रचार आता है, 6 माह तक बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ का गाढ़ा पीला दूध एक अमृत के समान होता है, और बच्चे को 6 माह तक माँ का सिर्फ गाढ़ा पीला। चलिए, तो हम आते हैं भाग नंबर 8, मतलब धारावाहिक नंबर 8 पर, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। उसमें है बाबा पहलवान की कहानी। बाबा पहलवान एक अंधविश्वासी, एक दूतक विद्या, एक फरेबी बाबा था, जिसके पास हर मर्ज की दवा हुआ करती थी। उसमें हम बात करते हैं कि बाबा पहलवान के पास हर मर्ज की दवा थी। उससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि बाबा पहलवान जो था वो एक अंधविश्वासी बाबा था, और उसके चक्कर में कई सारी महिलाएं अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के वो दोबारा आज तक माँ नहीं बन पाई, क्योंकि वह गलत तरीके से अबॉर्शन करवाता था, गर्भपात करवाता था, और कई तरीके से गलत तरीके से लिंगों की जांच करता था, लिंग जांच, जो एक कानूनी अपराध है। चलिए, तो हम बात करते हैं भाग नंबर 9, धारावाहिक नंबर 9, जिसमें है किशोर का शोर। किशोर के शोर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ या आपको बताता हूँ। दोस्तों को नशे के लिए मना करना क्या सही है या गलत है? तो आप लोग बेशक जानते हैं कि नशे से हमें दूर रहना है और नशे के लिए हमें ना करना है। एक उसमें दूसरा प्रश्न आता है, क्या आपको लगता है कि तंबाकू, बीड़ी, गुटखा खाने से लोग बाग आपको बड़े मानेंगे और गंभीरता से लेंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। बड़े होने का मतलब है कि आपकी सोच विचारों से बड़े हो रहे हैं, ना कि गुटखा बीड़ी पीने से आप बड़े हो रहे हैं। उसमें एक तीसरा प्रश्न है, एक लड़के ने सौम्या को छेड़ा, चूमा, और डर के मारे सौम्या ने घर में कुछ ना बताया। तो ये बताइए क्या सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। चुप रहना और सहना ये गलत है। हो सकता है हार्मोन्स की वजह से, लिंग आकर्षण की वजह से उसने सौम्या को छुआ हो, चूमा हो, लेकिन हमें उसमें क्या है, चुप नहीं रहना है। और अगर किसी की मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसने छुआ है, चूमा है, तो ये गलत काम है, उस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें एक प्रचार आता है, 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर। तो ये हम सब लोगों को पता है कि परिवार नियोजन के संसाधनों को हमें अपनाना है, और पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में कम से कम 2 साल का अंतर रखना है। खुशी का अंतर रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, ये आपका प्रचार आता है। सबसे पहले चलिए हम आते हैं भाग नंबर 10, मतलब धारावाहिक 10 में। आज किशोर का शोर में सच के डिब्बे में आए नीलूफर और शाहिद। नीलूफर की उम्र है 16 साल और शाहिद की उम्र है 17 साल। घर वालों ने जबरदस्ती दोनों की शादी करवा दी किसी कारणवश, और वो अब चाहते हैं कि नीलूफर और शाहिद एक बच्चा पैदा करें। तो सबसे पहले तो ये बात गलत है कि शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उनकी उम्र बहुत कम है। सबसे पहले उनका मानसिक और आर्थिक सामर्थ्य होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद 21 साल के पहले माँ बनने में बहुत खतरा है। प्रश्न दूसरा है, नीलूफर और शाहिद देर से बच्चा पैदा करना चाहते हैं, क्या उन्हें किसी की सलाह लेनी चाहिए? बेशक उन्हें ANM दीदी, आशा दीदी या अपने गांव की जो आंगनबाड़ी दीदी हैं उनकी मदद लेना चाहते हैं, और उनकी मदद से वो परिवार नियोजन के संसाधनों को अपना सकते हैं, जैसे माला D हो गई, माला M हो गई, अंतरा हो गया, कॉन्डोम हो गया। इन सारे संसाधनों को अपनाकर वो लंबे समय के लिए परिवार नियोजन को अपना सकते हैं, और बच्चा जब वो चाहें तब पैदा कर सकते हैं। इसमें एक प्रचार आता है, HIV की जांच अस्पताल में कराएं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर आप लोग HIV की जांच, अगर आपको HIV के लक्षण लगते हैं तो आप अस्पताल में जाके जांच कराएं, ठीक है, और
सामान्य जीवन आप जिएँ। इसमें साथ ही साथ इसमें एक मैं कुछ भी कर सकती सीरियल भी आता है किशोर का शोर खत्म होने के बाद, और उसमें दिखाया जाता है कि गाँव जो डॉक्टर स्नेहा माथुर होती है उनकी सिस्टर जो होती है वो गांव में फुटबॉल कंपटीशन के लिए एक टीम बनाती है। लेकिन जब घर वाले देखते हैं, गांव के लोग देखते हैं कि उनकी लड़कियां फुटबॉल खेलने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, तो वो टीम बिखर जाती है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनकी लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनें। हमें अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि छोटा